Hello everyone, today I am going to start the next exercise 23rd. It is based on line graph and linear graphs. Okay, so let's start from its first question. The following table depicts the maximum temperature on the 7 days of a particular week. Study the table and draw a line graph for the same. In which day is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Next is maximum temperature in degrees Celsius 25, 28, 26, 32, 29, 34 and 31. इसमें क्या है, आपको एक टेबल दिया हुआ है, 7 डेज दिए हुए हैं और इसमें आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है उसका सेल्सियस में, राइट। तो इसमें हमने क्या ग्राफ शो करना है, जो हमारे जो फर्स्ट कॉलम है ये होती है हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू और ये होती है हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू। इसमें मेन चीज़ ये होती है कि हमें स्केल का ध्यान रखना होता है कि स्केल हमने क्या लेना है। वैसे तो ईजी है बट हमें स्केल का इसमें मेन जो है चीज़ स्केल ही हमें ज़रूरी है कि स्केल कैसे रखना है हमें। क्लियर। तो पहले हम बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देन फिर स्केल हम रखते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो वैल्यू है वो जा रही है 34 लास्ट। तो इट मीन्स हम पर डिपेंड है हमने कैसे स्केल रखना है, ठीक है ना। तो ये हम पहले वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली। This is my x axis। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x axis। ये हो गया हमारा, यहाँ पर लिखते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे डेज आ गए ये हमारे एक्स एक्सिस पर। उसके बाद है हमने ये जो डाटा दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है हमें, ये देखो 25, 28, 26, 32, 29 है ना। तो आप 2 का गैप भी छोड़ कर रख सकते हो, फिर हमें किंक लाइन बनानी पड़ेगी। तो दैट्स वाई हम 25 और 34 कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ का डिफरेंस नहीं है, क्लोज ही है वैल्यू। सो दैट्स वाई हम 5 का डिफरेंस रख ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। 5 का रख लेते हैं हम इसमें। हमें रख लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ये थी हमारी वाई एक्सिस। क्लियर। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और वो बन गई हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पर हम रख लेते हैं 0 पॉइंट, ठीक है ना। अभी इसका तो आपको पता है ऐसे रख लिया हुआ है। इस साइड हमारा क्या आया, मैक्सिमम टेम्परेचर, वो भी हमने मेंशन कर देना है साथ में, मैक्सिमम टेम्परेचर। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है किस में है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अभी देखो इसको हमने बनाना कैसे है। संडे दिया हुआ है हमें, उसकी वैल्यू दी है संडे की। संडे का टेम्परेचर था 25, तो हम यहाँ हमारा 25 आ रहा, यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहले इसका एक बार स्केल जरूर लिख लेना है, स्केल भी लिखना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर स्केल भी लिखेंगे साथ में। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का हमने स्केल कैसे रखा है, देखो जो छोटी छोटी डिवीज़न हुई है बीच में, ये 1, 2, 3 लाइन्स आ रही है, यहाँ पर फिर जाकर 5। तो मतलब ये टोटल जहाँ तक 5 तक पहुँचती है, ये छोटी छोटी जो लाइन्स हैं डिवीज़न जो की हुई है, ये हमारी 10 है। तो दैट्स वाई मैं क्या लिखूँगी, 10 डिवीज़न जो है हमारी किसके इक्वल रखी है मैंने, ये किसके इक्वल है, 5 यूनिट के। तो एक डिवीज़न किसके इक्वल होगी हमारी, 5/10। तो ये बन गया आपका 0.5 यूनिट, ठीक है ना। अभी देखो जो हमारा 0.5 मतलब जो छोटी सी ये यहाँ से स्टार्टिंग, ये छोटी सी लाइन 0.5 है, ठीक है ना। उसके आगे वाली लाइन क्या बन जाएगी, 0.5 में 0.5 ऐड करो तो 1 बन गया। नेक्स्ट वाली क्या बन जाएगी, 1.5, नेक्स्ट वाली 2 बन जाएगी,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है जो कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.5, मतलब इसका हाफ हो गया ये वाली लाइन जहाँ पर। फिर देन 2.5 के बाद फिर 0.5 ऐड करो, 3 बन गया, यहाँ पर 3 हो गया। 3 के बाद 3.5, फिर 4 बन गया, 4.5, फिर 4.5 में 0.5 ऐड करो तो क्या बन जाएगा 5, ठीक है ना। मतलब ये हमारा स्केल हो गया। सो नेक्स्ट है हमारा मंडे को टेम्परेचर नोट हुआ है हमारा 28 कहाँ पर आएगा, देखो ये 25 है, 25 ये 25.5 बन गया, 25.5 में ऐड करो ये बन गया यहाँ पर 26 के बाद 26.5 ये बन गया हमारा 26.5 में 5 ऐड किया 27 हो गया। उसके बाद हो गया 27.5, ये बना हमारा 28, ये 28 होगा, 0.5 बनेगा, ये बन जाएगा 29, यस। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पॉइंट जो आया, ठीक है ना। मंडे का टेम्परेचर हुआ 28, यहाँ पर आ गया हमारा। उसके बाद है हमारे पास 26, तो ये 25 है। ट्यूसडे का टेम्परेचर था 26, ये बना हमारा 25.5, यहाँ पर बना हमारा 26। इसके बाद है 32 वेडनेसडे को नोट हुआ, ये बना आपका 30.5, ये बन गया 31.5, यहाँ पर आ गया आपका 32, ठीक है। उसके बाद है आपका 29 कहाँ पर होगा, थर्सडे का नोट हुआ 29, ये हो गया हमारा 28, तो यहाँ पर आया था 28.5, यहाँ पर बना हमारा 29, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये 25 था, यहाँ पर था हमारा 26, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर आया था हमारा 8, 28.5, ये बनेगा हमारा 29, ठीक है। उसके बाद है हमारा फ्राइडे का टेम्परेचर था 34 कहाँ पर होगा, ये 35 है, 2 नीचे आ जाएंगी क्योंकि 35 है, 34.5 कहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एग्जैक्टली 34 यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट सैटरडे का जो टाइम नोट हुआ वो है 31 टेम्परेचर, ये हो गया हमारा 35, यहाँ पर हो गया हमारा 31, ठीक है ना। अभी जो ये पॉइंट्स है, जैसे जैसे आपके पास पॉइंट आए हैं ये वाले, इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन करवा देना है आपस में, ठीक है ना। जैसे जैसे आए, जैसे जिस साइड को भी डायरेक्शन को आ रहे हैं तो हमने उसको ज्वाइन करवाते जाना है। जैसे ये बन गया, इसके बाद दिस वन, दिस, यस। तो ये हो गया हमारा लाइन का, ऐसे शो हुआ है हमारा, ठीक है ना। ये हो गई हमारी एक्सेस पर हमारे डेज आ गए, और इस साइड मैक्सिमम टेम्परेचर था जो हमने नोट किया था संडे, मंडे, ट्यूसडे, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर था हमने नोट कर लिया। उसके बाद जो छोटी छोटी बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स थी उसको हमने ज्वाइन करवा दिया कंटिन्यूसली, राइट। सो ये क्या शो कर रहा है, हमारा लाइन ग्राफ, ऐसे होता है हमारा लाइन ग्राफ, right? This is our first question. Okay, now let's do the second question. The second question is, consider the following input or output table, draw a line graph for it. Input and output. Input है 1, अगर input 1 है तो उसकी output क्या है 2 है तो 5 and 4, 11, 5, 14, 7, 20। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट का डाटा है, ये हमने ड्रॉ करना है। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये क्या होगी, वाई एक्सिस। नेक्स्ट है, नाउ यूज द ग्राफ ड्रॉन टू प्रेडिक्ट द आउटपुट्स फॉर द इनपुट्स ऑफ 3 and 8। सो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा ग्राफ बन गया है वहाँ से हमने 3 और 8 जो इनपुट है हमारी, वहाँ से उसकी आउटपुट जो है वो प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है ना, वो ड्रॉ कर देनी है।
कि कितनी आई है हमारे पास। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है हमारे, वहाँ पर हमें दोनों का ही स्केल रखना पड़ेगा, राइट। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इट। इसमें देखो जो इनपुट है ये 1 2 4 5 7, तो 8 तक बोला है तो 8 तक हम रख लेंगे एक एक का गैप रखकर। और इस साइड जो आउटपुट है वो है 2 5 11 14 20, मतलब 20 तक जाना है हमने। तो अगर आप 2 का गैप भी रखोगे तो तब भी चलेगा, अगर 5 5 का रखते हो फिर भी हो जाएगा, ठीक है ना। हम 5 5 का गैप रखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस, और इस साइड हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। अभी हम इसके स्केल रखेंगे, यूनिट रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इस साइड 5 5 का गैप 5 10 15 20 25, राइट। 20 तक ही है हमारे वहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ही रखना है, बस इतना ही। तो यह हो गया हमारा वाई एक्सिस, राइट। उसके बाद देखो क्या करना है हमने, ये हो गई हमारी इनपुट और ये होगी हमारी आउटपुट। और स्केल रख देते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस। ये देखो यहाँ पर हमने जो 10 डिवीज़न है किसके इक्वल रखी है, 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 डिवीज़न कितनी हुई फिर हमारी 1/10, इट मीन 0.1 के, मतलब ये हो गया हमारा 0.1 0.2 0.3 0.4, यहाँ पर है 0.5, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट करके ये बना है हमारा 0.9 और ये बन गया हमारा 1। सिमिलरली अभी हम वाई एक्सिस का रखते हैं। सो इसमें देखो 10 डिवीज़न किसके इक्वल है, 5 के, और 1 डिवीज़न किसके इक्वल होगी 5/10, इट मीन 0.5 यूनिट, राइट। तो इसमें देखो हमें क्या दिया है, जो 1 इनपुट है, 1 इनपुट की हमें वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर हमने 1 to 2, मतलब इनपुट है हमारी 1 और उसकी आउटपुट कितनी है 2। तो ये यहाँ 1 के ऊपर छोटी लाइन ये हमारी 0.5 है, उसके बाद है हमारी 1 बन गई, देन 1.5 एंड जहाँ पर आ रहा है हमारा 2, ठीक है। नेक्स्ट है 2 की आउटपुट है हमारी 5, तो 5 हमारा यहाँ पर है। उसके बाद है हमारा 4 to 11, ये 4 है, 4 की आ रही है हमारी 11 पर। 11 कैसे आएगा हमारा, ये हो गया हमारा 10, 10.5, यहाँ पर हो गया हमारा 10.5 के बाद हो गया 11। देन है 5 to 14, 5 है, 5 की कितनी आ रही है हमारी 14, ये हो गया हमारा 11 12 13, यहाँ पर बना हमारा 14, ठीक है। नेक्स्ट है 7 to 20, ये हमारा 7 यहाँ पर आ गई 20। अभी इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं। राइट, अभी देखो उसने कहा जब आपका जो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा उसके बाद आपने 3 जो इनपुट है उसकी आउटपुट देखनी है कि कितनी आ रही है। सो 3 की आउटपुट देखते हैं क्या आ रही है हमारी, यहाँ पर हम ज्वाइन करवाते हैं पहले इसको। अभी देखो यहाँ पर क्या आ सकता है हमारे यहाँ 8 इसकी आ रही है हमारी। देखो 8 कैसे बना, ये 5 हो गया, 5 के बाद 6 आ गया, यहाँ पर 7 यहाँ पर बना, यहाँ पर आ गया हमारा 8, ठीक है ना। ये हो गया 5, यहाँ पर हो गया 6 7
और 8, देन 9, फिर बना था 10। ये पॉइंट आ गया हमारा 3 का। उसके बाद 8 का भी देख लेते हैं हम। एट का अभी देखो, ये 20 है, यहाँ पर 20.5, 21 बना, 21.5, 22 है, 22.5, यहाँ पर हुआ हमारा 23। ये बना हमारा 23। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इनपुट ऑफ 3 जो है उसकी आउटपुट कितनी आई, 8, और जो हमारी इनपुट है 8 की उसकी कितनी आई आउटपुट, 23। यही हमने करना था, राइट। पहले हमने एक्स एक्सिस रख ली, देन वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमें जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने स्केल रखा, ठीक है ना। फिर डिवीज़न लिखी, देखी कि किसके इक्वल आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसकी हाइट जो थी आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट के पॉइंट वहाँ पर लगा दिए। उसके बाद उसको ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद उसने कहा था 3 और 8 की आउटपुट देखना है कि कितनी आई। यस, वो हमने निकाली। 3 की आउटपुट आ रही है 8 और 8 की कितनी आई, 23, राइट। Now let's do the next question, third. The table given below depicts the annual gross profit of a company for a period of 5 years. Study the table and draw a line graph for the same. Year 2013 and gross profit in lakhs of rupees. 2013 में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ से 17 लाख एंड 2014 में 15.5 लाख एंड 2015 में 11.4 लैक्स, 2016 में 12.1 लाख एंड 2017 में 14.9 लाख। सो इसमें देखो हमने कैसे जो है ड्रॉ करना है ग्राफ। पहले तो हमें जो गिवन डाटा है इसमें हमें 5 इयर्स का जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है एनुअली, वो उसका डाटा दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। इसको ड्रॉ कैसे करना है, देखो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है डाटा गिवन वो ऐसे ही दिया हुआ, आगे पीछे दी हुई है वैल्यू। तो बट इसको हमने जैसे बनाना है उसमें आप किंक लाइन भी बना सकते हो। किंक लाइन आपको पता ही है कि वो गैप को कवर अप कर लेती है, ठीक है ना। इसमें हम 1 यूनिट का ही गैप रखेंगे बीच में। तो स्टार्ट कर देंगे हम 10 से, और जो 0 to 9 के बीच में वहाँ पर हम किंक लाइन जो है ड्रॉ करेंगे, राइट। सो देखो कैसे बनाना है हमने इसको। so, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, इस साइड होगी हमारी एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा 0, और यहाँ पर हमने किंक लाइन शो करनी है वाई एक्सिस पर। इस साइड हमारे आ जाएंगे ईयर्स, और इस साइड जो है हमारा होगा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इन लैख, ठीक है ना, जो ऑफ रुपीज। दिस इज़ अ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इसमें यहाँ पर हमारे पास ईयर्स हैं जैसे 2013, 2014, 2015, 2016 एंड 2017। और इस साइड हम बनाएंगे किंक लाइन। ये हो गई हमारी किंक लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो 17 तक ही रखा हुआ है उन्होंने। अभी देखो 2013 जो है उसमें उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 17 लाख, और 2014 में हुआ उसको 15.5। ये हो गया हमारा 15 यहाँ पर हो गया और 15.5 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है 2015 में 11.4, ये हो गया हमारा 11.4 कहाँ पर होगा, ये हो गया हमारा 11.1, 2, 3 एंड देन 4। उसके बाद है 2016 12.5, सॉरी 12.1, ये हो गया हमारा 12, यहाँ पर हो गया हमारा 1। नेक्स्ट है 14.9 17 में, 14.9 ये हो गया हमारा, सॉरी ये यहाँ पर आएगा पॉइंट, टू 2017 में 14.9, तो ये हो गया हमारा 14.9 यहाँ पर आ गया। अभी हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ज्वाइन करवा दो इनको। राइट, ये हो गया हमारा लाइन ग्राफ। इसमें क्या शो किया है, ये ईयरली आपको दिया हुआ है उसका प्रॉफिट, ठीक ना। जैसे जैसे उसका प्रॉफिट है ऐसे ग्राफ बना उसका, फिर नीचे को गया, इस साइड आ गया, ठीक है ना। इसका जो स्केल रखा है, अगर आपने रखना चाहते हो स्केल वाई एक्सिस का, तो किंक लाइन शो हो रही है हमारी। तो हमारी जो 10 डिवीज़न है वो 10 यूनिट के इक्वली है। तो 1 डिवीज़न क्या हुई फिर हमारी, 10/10 0 मतलब 1 यूनिट हो गया, ठीक ना। यहाँ पर जो नहीं है किंक लाइन, यहाँ से इसने जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सारा इसने कवर अप कर लिया किंक लाइन। सो दैट्स वाई यहाँ सीधा हम 10 से स्टार्ट हो गए, 10 11, नहीं तो हमें यहाँ पर रखना पड़ता 1 2 3, तो बहुत लेंथी चला जाता है। उसको गैप को कवर अप करने के लिए, सम अप करने के लिए क्या बनाते हैं हम, किंक लाइन। क्लियर। Now we will do the next question, 4th of exercise 23rd. The statement is, Ajita starts off home at 7 a.m. with her father on a scooter that goes at a uniform speed of 30 km per hour. And her father drops her at her school after half an hour, right? And she stays in the school till 1:30 and takes an auto rickshaw to return home. The auto rickshaw has a uniform speed 10 km per hour. And draw the line graph for the given station and determine the distance of Ajita's school from her home. क्या कहता है वो इस स्टेटमेंट में, कहता है कि अजीता जो है अपने घर से निकलती है 7 o'clock, ठीक है ना, मॉर्निंग टाइम 7 o'clock निकलती है अपने पापा के साथ स्कूटर पर, और यूनिफॉर्म स्पीड होती है, जो स्कूटर की स्पीड है वो है 30 km पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब कहीं पर चेंज नहीं होती, लगातार चलते हैं, ठीक है ना, कहीं रुकते नहीं है, मतलब हम यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम ही जो स्पीड है वो चल रही है। एंड हर फादर ड्रॉप्स हर एट स्कूल आफ्टर, सो दैट्स वाई उसके पापा उसको आधे घंटे में वहाँ पर स्कूल में छोड़ देते हैं। तो फिर जो लड़की है वहाँ पर 1:30 तक रुकती है स्कूल में, और उसके बाद क्या है वो एक ऑटो रिक्शा लेती है, जब घर वापस आती है ऑटो रिक्शा लेती है, वो घर वापस आती है। तो ऑटो रिक्शा जो है उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो 10 km पर आवर है, ठीक है ना। तो जब ऑटो रिक्शा
पहले जब उसके स्कूटर की स्पीड थी वो थी यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर, बट जब ऑटो रिक्शा आती है, घर आती है 130 के बाद, तो उसकी स्पीड ऑटो रिक्शा की 10 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने क्या करना है कि जो अकॉर्डिंग टू स्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर उसमें बताना है कि जो अजीता है उसका घर से लेकर स्कूल का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या स्टेशन दे रखी है उसने। अजीता नाम की जो लड़की है वो 7 o'clock घर से निकलती है, ठीक है ना। फिर वो 7:30 जो है घर पहुंच जाती है। 7:30 के बाद वो स्टिल स्कूल में रहती है 1:30 तक। और 1:30 के बाद वो घर आ जाती है ऑटो रिक्शा लेकर, लेकिन वो नहीं हमें पता कि कब आती है। और इतना हमें पता है कि इसकी जो स्पीड है, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड जो इसकी दे रखी है वो हमें स्पीड दी है उसने 30 किलोमीटर पर आवर। और इसके बीच में जो है 30 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो वो उसको आधे घंटे में छोड़कर आता था। हाफ एन आवर का मीन्स कि 30 मिनट्स, ठीक है ना। 30 मिनट्स में 7:30 पे पहुंची वो स्कूल, आधे घंटे का फ़र्क है तो 30 मिनट 7 में ऐड किया तो इतने बजे वो घर स्कूल पहुंच गई है। वो 7:30 से लेकर 1:30 स्कूल रहती है, फिर 1:30 ऑटो रिक्शा लेती है तो घर आ जाती है। वो देखना है कब घर पहुंचती है, वो भी देखना है और डिस्टेंस भी हमने देखना है। तो इस अकॉर्डिंग हमने पहले इसका डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस देखो कैसे निकलेगा इसका। इफ़ वी हैव स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर और इसमें टाइम जो दे रखा है हमें वो है हाफ एन आवर, ठीक है। और डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो एज वी नो दैट जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस यही है, ये स्पीड इसके साथ टाइम क्या है मल्टीप्लाई होगा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारी 30 और ये कितना आ रहा है हमारा हाफ। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया हमारा 15। तो यहाँ पर आ गया हमारा 15 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब जब वो 7 o'clock घर से निकलती है और 7:30 यहाँ पर मतलब 15 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करती है आधे घंटे में, तो वो 7:30 पहुँच जाती है स्कूल, ठीक है। उसके बाद वो स्टिल 1:30 जो है वो स्कूल में रहती है, राइट। फिर उसके बाद हमने देखना है 1:30 स्कूल में रही, हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया। तो उसने कहा कि डिस्टेंस तो फिर घर से तो उसका सेम ही है, ठीक है ना, स्कूल तक का। तो वो घर कब कितने बजे पहुंचेगी, अभी देखो डिस्टेंस तो ये हमारा ठीक ही रहेगा 15 किलोमीटर, ये तो हमारा यहाँ से आ गया। तो अभी जो लड़की है 7:30 यहाँ से स्टिल वो स्कूल में रही है, ठीक है ना। तो ये 15 किलोमीटर अभी हमने यहाँ देखना है कि कितने बजे वो घर पहुँची है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमें देख लेते हैं। नाउ हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया 15 किलोमीटर और सेकंड टाइम जो है हमें स्पीड जो है ऑटो रिक्शा की, ये ऑटो रिक्शा की स्पीड है, ये हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें डिस्टेंस भी और स्पीड भी है, इसमें हमने निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो हमें इतना तो पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने यहाँ से निकाला, अगर टाइम निकालना टाइम यहाँ, स्पीड नीचे आ जाएगी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
speed. So distance over speed. तो डिस्टेंस है हमारा 15 किलोमीटर, स्पीड है हमारी 10, तो इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 1.5. 1.5 का मतलब 1.5 आवर, ठीक है ना, मतलब 1.5 घंटा लगा उसको आगे। और अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो इसको आप लिख सकते हो 1.5 आवर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 60 मिनट्स हो गए, ठीक है ना। और ये 30 मिनट ऐड और कर दो, 60 + 30 कितने हो गए, 90। तो 130 तो हमारे पास पहले ही था ऑलरेडी, इसमें 30 मिनट और ऐड करो, यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 PM 2:30, ठीक है ना। ये बन गया 30 + 30 60, और इसमें और 30 ऐड कर दो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 PM, मतलब एग्जैक्टली वो घर पहुँची 3 PM, ठीक है ना। इसी तरह ही हमारा सेम एज इट इज़ एक ग्राफ बनेगा। क्लियर। तो अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि कैसे बनेगा हमारा। तो यहाँ पर पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। और इस साइड वाई एक्सिस, ठीक है ना। टाइम हमारा जो था वो 7 o'clock से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम किंक लाइन बना सकते हैं क्योंकि आगे का टाइम इसमें कवर अप हो जाएगा। ये हो गया हमारा 7 AM, 8, 9, 10, 11, 12 PM, 1 PM। अगर आप ऐसे 12, 13, 14 रखना चाहते हो वैसे भी रख सकते हो, क्योंकि 13 जो होता है वो क्या होगा हमारा 1, और 14 होगा हमारा 2, और 15 होगा हमारा 3 PM। अगर उस अकॉर्डिंग आप पूरी सीरीज़ में लिखना चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो, अगर टाइम के अकॉर्डिंग लिखना वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। 2 PM एंड ये हो गया हमारा 3 PM। ये मतलब 12 है, काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो, देखो आएगा 13, 14 एंड 15, राइट। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। और इस साइड था हमारा डिस्टेंस आया था हमारा 15, तो हम 5 का गैप रख लेते हैं। 5, 10, 15, 20 एंड 25, 30। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ये है हमारा डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन आवर्स, ठीक है। अभी देखो स्केल अगर मैं इसके टेक करती हूँ, एक्स एक्सिस जो है इसका 1 यूनिट 1 आवर के इक्वल है, ठीक है। एंड वाई एक्सिस जो है हमारा उसमें 1 यूनिट जो है हमारा 5 के इक्वल है, 5 किलोमीटर, राइट। तो अभी हमारा जो देखो वो 7 o'clock चली थी घर से, और 7:30 यहाँ है, ठीक है ना। तो 7 o'clock चली थी घर से, तो 7:30 यहाँ पर आएगा। 7 और 8 के बीच में बिट हो गया, क्योंकि 1 आवर का हाफ एंड आवर का जो है डिस्टेंस है, गैप है बीच में। 7:30 यहाँ हो गया हमारे, ठीक है ना। तो वो 15 किलोमीटर उसने जो है डिस्टेंस कवर किया। मैं 7 घर से निकली, ये 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, जहाँ तक। एंड देन स्टिल वो स्कूल में रही
130, 130 कहाँ पर आएगा? 1 और 2 के बीच में, यहाँ पर होगा हमारा 130, राइट। विजिबल नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो 130। यहाँ पर है हमारा 130, 1 और 2 के बीच। अभी देखो वो स्टिल रही है 130, यहाँ से पहले मीट करवा देती हूँ। राइट, उसके बाद वो 130 उसने फिर से ऑटो रिक्शा लिया और उसको 1.5 घंटा लगा आने को घर। अगर उसकी स्पीड कितनी थी, मतलब सेम ही डिस्टेंस आएगा हमारा यहाँ भी, तो उसको 1.5 घंटा। देखो आधे घंटे में जब स्कूटर पर जाती है तो उसको आधा घंटा लगता है उसकी 30 किलोमीटर स्पीड पर, ठीक है ना। 15 किलोमीटर सेम डिस्टेंस कवर अप कर रही है, आधे घंटे में कवर कर लिया उसने। स्कूटर पर जाती है, जब वो ऑटो रिक्शा लेती है, ठीक है ना, वो सेम डिस्टेंस जो है वो 1.5 घंटे में कंप्लीट करती है। तो मतलब 130 वो चलती है, 1.5 घंटा और ऐड कर दो तो वो कितने बजे घर पहुंचती है फिर? 3 PM, मतलब 3 o'clock, ठीक है। सो दिस इज आवर ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, राइट। यही हमने निकालना था। The next question is fifth. The following table shows the percentage of students who dropped out of school after completing high school. इसमें क्या है, हमें डाटा गिवन जो दिया हुआ है वो उन स्टूडेंट्स का है जो स्कूल को मतलब अपनी स्टडी जो है कंप्लीट कर चुके हैं हाई स्कूल की, और फिर उसने जो है स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है, छोड़ दिया है। तो उसका डाटा दिया हुआ है, जैसे 2000 उनकी परसेंटेज दी है। अब 2005 में जो है 6% है, 2007 में 5.5%, 2009 में 5%, 11 में 4.7%, 13 में 4.9% एंड 15 में 4%, 17 में 4.5%। मतलब ये जो है हमारा डाटा जो है दिया हुआ है, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, जो ड्रॉप आउट कर गए हैं अपना स्कूल को, उसकी परसेंटेज दी हुई है। तो उसके बाद उसने कहा स्टडी द अबव टेबल केयरफुली एंड ड्रॉ लाइन ग्राफ टू डिपिक्ट इट। तो फिर इसको हमने स्टडी करना है अच्छे से, फिर ग्राफ बनाना है, लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो जो हमें गिवन डाटा दिया है, ये वैल्यूज़ जो हैं क्लोजली दे रखी हैं, सो दैट्स वाई इसमें तो हमें किंक लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल बन जाएगा 1 2 3 अप टू 6 तक, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 6 ही है। और इसमें जो है 5 7 2 ईयर्स का गैप दे रखा है, क्लियर। इसमें हम किंक लाइन बना सकते हैं। तो चलो करते हैं अभी हम। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस। तो फर्स्टली वी विल ड्रॉ एक्स एक्सिस। यहाँ हम एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर हम किंक लाइन शो कर सकते हैं कि जो आगे के ईयर्स हैं इसमें है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 2005, 2 ईयर्स का गैप है, 2007, 2009, 2011, 2013 और यहाँ पर हो गया हमारा 2017, राइट। ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। और इस साइड हम बना लेते हैं अपनी वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा 1%, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें जो गिवन डाटा है उसमें क्या है, हम पहले लिख लेते हैं कि ये क्या है। हमें यहाँ पर हमें परसेंटेज दी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। और इस साइड जो है ईयर्स दिए हुए हैं,
हम यहाँ पर स्केल लिख लेते हैं, स्केल एक्स एक्सिस 1 यूनिट है, हमारा 2 ईयर्स के इक्वल है, राइट। यहाँ से यहाँ 2 ईयर्स का है। और वाई एक्सिस जो है हमारा, इसमें 1 यूनिट जो है वो 1% के इक्वल है, राइट। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज़ जो है प्लॉट करते हैं ग्राफ। हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है 6% है, 2005 टू 6%। 6% हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। देन नेक्स्ट वैल्यू इज़ 2007 टू 5.5। 5.5 हमारा कहाँ होगा, 5 और 6 के बीच में यहाँ होगा हमारा 5.5। तो 2007 की जो वैल्यू है 5.5 पर आ रही है, 5.5 हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी 2009 वो है 5%। 2009 5%। एंड नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी 2011 4.7। सो यहाँ पर है हमारा 4, यहाँ 4 हो गया, 4 पॉइंट, जहाँ पर 4.5 होगा ये होगा 6, यहाँ पर हो गया हमारा 7। एंड नेक्स्ट 13 की जो वैल्यू है हमारी 4% है, और नेक्स्ट 4.5। टू 2013 की वैल्यू है हमारी 4%। एंड नेक्स्ट 2017 की वैल्यू है हमारी दी हुई 4.5। यहाँ 4 है तो 4.5 हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवा देते हैं। ये हो गया हमारा लाइन ग्राफ। तो ये किसके बीच में था, ये था हमारा ईयर्स और परसेंटेज। और ईयर्स और परसेंटेज किसकी थी, ये स्टूडेंट्स थे जिनकी परसेंटेज दे रखी थी, जिन्होंने हाई स्कूल अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, उनकी परसेंटेज है। और इस साइड उनके ईयर्स दिए हैं, किस साल में कितने परसेंटेज जो हैं बच्चे जो हैं स्कूल छोड़ कर गए हैं, राइट। The next question is 6th. The following chart gives the growth in height in terms of percentage of full height of boys and girls with their respective ages. Study the table and draw the line graph of the data given below. इसमें क्या कहा है कि हमें जो एक चार्ट दे रखा है, इसमें हाइट दी है, हाइट जो है हमें परसेंटेज में दी है, फुल हाइट दी हुई है बॉयज़ और गर्ल्स की, उनकी एज के अकॉर्डिंग, क्लियर। और इसमें हमें एक लाइन ग्राफ बनाना है। ये एज दी हुई है जो बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की एज, हमें जो है हाइट दी हुई है एज के अकॉर्डिंग। एज किस में दी हुई है, परसेंटेज में, राइट। उसके बाद हमने इसके आंसर निकालने हैं कि क्या आ रहे हैं आंसर। सो जो एज है उसमें देखो आपको डिफरेंस क्या है, 1 ईयर्स का दिया है, लेकिन आगे वाली एज नहीं है, जस्ट 8 से स्टार्ट की हुआ है इसमें। उसके बाद 72, 70, यहाँ पर भी देखो 77, 81 ऐसे ही दी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें हम दोनों साइड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस साइड जो है किंक लाइन बना सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करते फिर बहुत लेंथी चला जाता है हमारा ग्राफ, क्लियर। तो जो बीच में कई बार पॉइंट आते हैं वो बनते नहीं है। सो दैट्स वाई हम इस तरह से स्केल अपना रखेंगे कि हमारे जो ये वाली दी हुई है बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट वो कंप्लीट आ जाए उसमें, ठीक है ना, लोकेट हो जाए प्रॉपरली। सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वाई एक्सिस
and then x-axis. क्लियर? यहाँ पर हमें दी हुई है, उसने एज दी रखी है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर आएगा 18, इसको थोड़ा और आगे तक रख लें। ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, राइट। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज। एज जो है हमें ईयर्स में दी हुई है। और यहाँ पर हमें किंक लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है वो किंक लाइन कवर अप करी है 1, 2, 3 एज को, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें किंक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, यहाँ से हम 70 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 का गैप रखेंगे। 70, 75, 80, 85, 90, 95, देन 100। और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, राइट। अभी हम स्केल, अगर कि स्केल की बात करें, पहले तो हम देखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स को कैसे हमने डिनोट करना है। देखो, जो बॉयज़ है वो डार्क लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो गर्ल्स है उसको हम डॉटेड लाइन देंगे, राइट। अभी देखो, अगर स्केल की बात करें, वैसे तो पिंक लाइन ने कवर अप किया है। एक्स एक्सिस है तो हमारा जो 1 यूनिट है 1 ईयर के इक्वल। वाई एक्सिस है 1 यूनिट 5। ये हाइट दे रखी है हमें, ठीक है ना। हाइट किस में है? परसेंटेज में। तो ये हो गया हमारे 170। इसमें हमें परसेंटेज में दी है हाइट, मतलब 5% आ सकता है। अगर आप डिवीज़न की बात करें, जैसे 10 डिवीज़न है वाई स्केल, तो 5। अगर 1 डिवीज़न निकालनी है तो आपकी आएगी 5.10, इट मीन 0.5, ठीक है। अभी हम जो हमें हाइट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोकेट करते हैं इनके पॉइंट। हमें जो फर्स्ट दे रखा है 8 ईयर्स, अगर 8 ईयर्स है तो उसकी हाइट जो है वो कितनी इंक्रीज की है? बॉयज़ की पहले हम बात करेंगे, बॉयज़ का ही निकालेंगे। देखो, अगर 8 ईयर्स हैं तो 72, 9 है तो 75। 72 हमारा कहाँ है? पॉइंट का पड़ रहा है हमें फर्क। ये देखो, छोटी सी डिवीज़न जो है 0.5 है, तो 70, 70.5। हाँ, 1 बन गया 71, हमें चाहिए 72, तो 71.5 यहाँ पर आ रहा है हमारा 72। नेक्स्ट है 75, 75 हमारा यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है 78, 78 10 ईयर्स है तो इसकी हाइट कितनी होगी? यहाँ पर हो गया हमारा 76, 76.5, 77, 77.5। यहाँ पर आ रहा हमारा 78। एंड नेक्स्ट है 81। अगर 80 यहाँ तो 80.5, यहाँ पर 81 आ गया। एंड नेक्स्ट है 84। 81 तो हमारे यहाँ पर हो गया 81.5, 82, 82.5, 83, 83.5। यहाँ पर हो गया हमारा 84। एंड नेक्स्ट है 88।
85, 86, 87, 88 हमारा यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है 92, 90 यहाँ, 91 एंड 92 हमारा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है 95, 95 हमारा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। 98, अगर 95 यहाँ है तो 98 कहाँ हो गया, जो 96 हो गया। 96.57 हो गया, जो 97.5 यहाँ पर हो गया हमारा 98। देन है 99, 98 अगर हमारा यहाँ पर है 98.5, यहाँ पर हो गया हमारा 99। देन है 100, ठीक है, ये हो गया हमारा 100। अभी हम इसको मीट करवाते हैं आपस में। राइट, अभी गर्ल्स की बात कर लेते हैं। अभी गर्ल्स की जो है वो डॉटर लाइन में हम बनाएंगे। इसका है पहले 77, अगर 8 ईयर्स है तो 77 है इसका। तो 75 हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हो गया 75.5, 6 हो गया 0.5, यहाँ बन गया हमारा 77। नेक्स्ट है 81, 80 यहाँ है तो 81 हो गया हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट है 84, 84 यहाँ पर आ जाएगा। 81, 82, 83, 84, इससे 2 डिवीज़न नीचे दो। नेक्स्ट है 88, 88, 85, 86, 87, 88, 90। नेक्स्ट है 39, 12 का है हमारी। अगर 12 एज है तो 91 है उसकी हाइट इंक्रीज़ की 90, जहाँ 90 है तो 91 हमारा यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट है 95, 13 है तो 95 हमारा यहाँ है। अगर 14 है एज तो 98% उसकी हाइट इंक्रीज़ की, 96, 7, 98। नेक्स्ट है 99, 98 तो हमारा बना यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 99। नेक्स्ट 99.5, 16 है तो उसकी 99.5 हाइट इंक्रीज यहाँ पर आएगा 99.5, ठीक है ना। उसके बाद है 17 जो है तब भी 100, 18 पर भी, ये दोनों यहाँ पर पॉइंट आएंगे, ठीक है ना। ये डॉटर लाइन भी इसको मीट की, ये हम मीट करवा देते हैं अभी इनको। क्लियर, ये हो गई हमारे बॉयज़ की हाइट और ये हो गई हमारे गर्ल्स की परसेंटेज में, ठीक ना। ये परसेंटेज में दे रखी है हमें और यही हमने देखना था। अभी हमें जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं अभी। इसमें देखो उसने कहा इन विच ईयर बोथ द बॉयज़ एंड गर्ल्स अचीव देयर मैक्सिमम हाइट, किस ईयर्स में बॉयज़ और गर्ल्स ने जो है अचीव किया मैक्सिमम हाइट। तो अभी ऐसे है कि दोनों की हाइट इसी साल में होगी 18 ईयर्स में। अगर ग्राफ में देखो तो तब भी आपका 18 ही ईयर्स शो होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 18
ईयर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु ग्रोज फास्टर एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स 14 to 16 ईयर्स के बीच में इस स्टेज के बीच में किसकी हाइट जो है सबसे फास्ट जो है ग्रो की है। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। ये है हमारा 14 और जो है 15 और 16। अगर देखो बॉयज़ की हाइट है 92, ठीक है ना, फिर उसकी 15 ईयर्स एज में 95 हो गई, 16 ईयर्स में 98 हो गई, मतलब इंक्रीज़ करते जा रही है। 3% का फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जब 14 का 92, फिर 3% ऐड हो गए बीच में, 3% और इंक्रीज 95 हो गई। फिर 16 का जब हुआ 95 थी 98 हो गई जाकर उसकी, फिर 3% मतलब और इंक्रीज़ हुई। लेकिन जब हमने गर्ल्स देखी, गर्ल्स में 98 थी उसकी हाइट पहले, फिर 15 की जब हुई फिर 1% मतलब इंक्रीज़ हुई। जब 16 की हुई तो ओनली 0.5% जो है वो इंक्रीज़ हुई। सो दैट्स वाई इन दोनों में किसकी जो ग्रो जो है सबसे फास्ट किया वो बॉयज़ ने। ठीक है, यहाँ पर आंसर आएगा बॉयज़। क्लियर। अगर आप ग्राफ पर देखना चाहते हो, ग्राफ पर भी आपको ऐसे ही मिलेगा 14 to 16 के बीच में। तो सबसे जो ज़्यादा ग्रो किया है वो बॉयज़ ने ही किया है। क्लियर। तो आप भी ऐसे ही ग्राफ बनाओगे आप, बाकी आपकी मर्जी, आपने स्केल कैसे रखने हैं, इस तरह रखने होते हैं कि आपके जो भी आपको गिवन पॉइंट्स दिए हैं इस साइड को वाई एक्सिस के, वो यहाँ पर आपके एक्स एक्सिस टू वहाँ तक रीच करने चाहिए। क्लियर।